अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं आपको डी एंड एस एम ट्रेडिंग में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों 90% लोग अपना 90% जो उनका कैपिटल है वो ट्रेडिंग में लॉस कर बैठते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है कि जिनके पीछे वो बार बार लॉस कर रहे हैं, और कैसे आप एक लूज़ ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर में या विनिंग ट्रेडर में आ सकते हैं। आप अपने आप को लॉस से कैसे निकाल कर प्रॉफिट में ले जा सकते हैं, इन कुछ स्टेप्स पर हम आज बात करने वाले हैं। तो याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने चार्ट खोल लिया, आपने बाय सेल कर ली या आपने इंडिकेटर यूज़ कर लिए। इन चीज़ों का नाम अगर ट्रेडर होता तो हर पढ़ा लिखा बंदा ट्रेडर बन जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को तो हर बंदा सीख सकता है। अब बेसिकली किन चीज़ों का नाम ट्रेडिंग है और आपको क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग में हर हाल में करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रॉफिट करना पड़ेगा, और क्या क्या चीज़ें आपको हर हाल में छोड़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप प्रॉफिट में जाएंगे। तो ये चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और उसके अलावा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी ज्वाइन कर ले। वहाँ मैं हर किस्म के ड्रॉप के अपडेट भी देता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग के वाले से भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और उसके अलावा अगर आपने कोई क्रिप्टो बाय सेलिंग करनी है तो वो भी आप मुझसे इनबॉक्स में रब्ता करके कर सकते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो को मैंने कुछ स्टेप्स में या कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल डिसिप्लिन की। इमोशनल डिसिप्लिन में जो चीज़ें आती हैं वो आती है खौफ, लालच और क्या कहते हैं जी, ओवर कॉन्फिडेंट, या आप इन चीज़ों के एक ही कह सकते हैं, डर, खौफ, लालच, ये सब सेम ही आती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने जी एक ट्रेड ले ली। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, यानी आपने कभी भी ट्रेड को इमोशनली नहीं लेना, आपने हमेशा ट्रेड को सोच समझ कर लेना है, या आपने इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी। फॉर एग्जांपल आपने 2 ट्रेड्स ले ली, ठीक है। जब 2 ट्रेड्स आपने ले ली, आपके दोनों ट्रेड लॉस कहीं, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? जो लोग इमोशनल है या जो लोग थोड़ा मतलब गुस्से में आ जाते हैं, खौफ आ जाते हैं उनको, या वो क्या करते हैं, वो अपनी ट्रेड को क्या करते हैं जी, लॉस रिकवर करने के लिए डबल बैलेंस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहली 2 ट्रेड में $100 वेस्ट किए, तो दूसरी ट्रेड में वो क्या करेगा जी कि मैंने अपने $100 पिछले वाले भी रिकवर करने और अगले $100 प्रॉफिट भी बनाना है, तो वो $200 लगा देता है। जब वो $200 लगाता है तो अगर उसका वो लॉस होता है तो उसका $200 और लॉस हो जाता है। इस तरह वो आगे बढ़ता जाता है, और बेसिकली 90% ट्रेडर ये काम करते हैं, तो जिस वजह से वो लॉस में जाते हैं। और बात ये होता है कि आप अच्छे प्रॉफिट में जा रहे हो, तो जब आप अच्छे प्रॉफिट में चले जाते हो तो अच्छे प्रॉफिट में जाने के बाद क्या करते हैं जी, उनको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार इससे मैंने ये ट्रेड मैंने यहाँ पे कंफर्म कर ली, इस ट्रेड से मैंने प्रॉफिट बना लिया। वो करते क्या, वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को नहीं देखते, और वहाँ पे अगर उनके पास 1000 बैलेंस पड़ा तो वो 1000 का 1000 कैपिटल लगा देंगे, और उनकी ट्रेड थोड़ी सी इधर उधर होगी तो उनका बैलेंस कैपिटल लॉस हो गया, वो स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं लगाते, तो वहाँ पर उनका काम ख़राब हो जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो जी रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि कोई भी ट्रेडर है वो अपनी ट्रेड लगाने से पहले अपने कैपिटल को देखता है, और वो देखता है कि मैंने कितना मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कितना मैं लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, कितनी मेरी डे की ट्रेडिंग होगी, और इस डे में मैं इतनी ट्रेडिंग लॉस करता हूँ तो मैं यहाँ पर स्टॉप करूँगा, यहाँ पर मैं अगर प्रॉफिट करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्टॉप कर जाऊँगा, ठीक है। वो अंदाज़ कभी ट्रेडिंग नहीं करते। ये नहीं कि आपने उठे ट्रेड लगा ली विदाउट एनी कुछ, मतलब आपने रिस्क मैनेजमेंट काउंट किए बगैर। अगर आप 2 लॉस करो, आप 3 करोगे, 3 लॉस करोगे, आप चौथी करोगे, तो इस तरह नहीं। या आप ऐसे कर दोगे 2 प्रॉफिट गए, तीसरी चौथी प्रॉफिट, ऐसे नहीं। आपने एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, कितना आपने लॉस देखना है, कितना, यानी आप कितना लॉस आप अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दो। ये कितना प्रॉफिट आप जो उससे ऊपर आपने नहीं जाना, ताकि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में रहे। आप वहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट, ये टीपी आप टच कर दे, हिट कर दे, मतलब फिक्स कर दे। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में नहीं अपना काम जारी रखेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, तो आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगे, कभी भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर आपके उम्मीद से ऊपर जो वायलेट हुई तो आपका सारा बैलेंस हुआ, या आपने अपना टारगेट प्रॉफिट नहीं सेट किया, तो क्या होगा कि आपका हो सकता है आपका टारगेट प्रॉफिट $10 हो, कोई भी कॉइन उसका $10 है, वो $10 पे जाता हो सकता है आप बिजी हो, और हो सकता है वो $10 पे जाकर टच करके वापस आपका $2 पे आ जाए, तो आप दोबारा कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकोगे। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आती है जी तीसरी चीज़, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अपने लेकर चलना होता है। यानी अगर आप ट्रेडिंग चल रहे हैं तो आपने ये नहीं देखना कि मैंने एक दिन ट्रेडिंग करनी है, तो आपने अपनी एक मंथली या वीकली या ईयरली जो भी आप करते हैं, ठीक है, आपने उस ट्रेडिंग को अपने एक चार्ट बनाना, कंटिन्यू करना है कि इस दिन मैंने इतनी ट्रेडिंग करनी है, इस दिन मैंने इतनी ट्रेडिंग करनी है। तो आपकी जो हर ट्रेड है वो उस ट्रेडिंग का हिस्सा होगा। फॉर एग्जांपल आपने ये नहीं करना कि आपके मैंने सिर्फ 1 घंटे की ट्रेडिंग है, नहीं, आपने देखना है कि मैंने 1 मंथ का मैंने ये ट्रेडिंग चार्ट बनाया था, इस मंथ में मैंने इतनी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। जब आप ऐसा कुछ करेंगे तो क्या होगा कि अगर आपकी एक दिन में 5 ट्रेड है तो दूसरे दिन में हो सकता है आपकी 10 ट्रेड हो, एक दिन हो सकता है आपकी 1 ट्रेड भी ना हो।
तो ऐसे में आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगी, आप इमोशनल से भी बच जाओगे और आपकी लॉन्ग टर्म जो आपकी थिंकिंग है वो भी आपकी इसमें काउंट हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर आपकी एक अच्छी आपको लॉस से प्रॉफिट में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग विदाउट एनी कुछ काउंट किए ट्रेड करेंगे तो आप लॉस में ही जाएंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है भाई अवेयरनेस एंड लर्निंग। अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी, आपको अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, आपको लर्निंग करनी पड़ती है। ये इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये ऐसे यूज़ हो रहा है, और उसके बाद अगर आपने मार्केट में अपनी ट्रेड लगाई, वो आपकी ट्रेड लॉस में चलेगी, तो आपने उसका फुल पोस्टमार्टम करना है कि हाँ भाई मैंने ये जो ट्रेड है ये मैंने कैसे, क्यों इसमें मेरे से मिस्टेक हुई है, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, क्यों मिस्टेक हुई है, ये मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, ये कैसे बनाया, ये सारी चीज़ें। ये नहीं कि आप सिर्फ लॉस में चले गए तो आपने अपनी ट्रेड को देखना, अगर आप प्रॉफिट में गए तो तब भी आप अपनी ट्रेड को देखने, तो आपको पता हो कि इस ट्रेड में आपने यहाँ पे प्रॉफिट किया, यहाँ पे लॉस किया, तो इस ट्रेड में आपने यहाँ पे मिस्टेक की, यहाँ पे आपने अपने एक अच्छा काम किया, तो आप उनको कंटिन्यूसली रखो, जो आपके मिस्टेक्स हैं उनको आपको दूर करो। ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक ट्रेड को छोड़कर दूसरी ट्रेड में जाएंगे तो आप कभी प्रॉफिट में नहीं जा सकते। वक्ती तौर पर तो आप प्रॉफिट में जा सकते हैं लेकिन आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कुछ आपकी ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं आप ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल करेंगे, ये लाजमी बात है, अभी आप ट्रेडिंग करें तो वो प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ट्राई करें कि अगर आप न्यू ट्रेडर है, बिल्कुल बिगिनर है, तो भाई आप जब ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ट्रेडिंग सीखने के साथ आपने एकदम ये नहीं करना कि आज आपने एक कोर्स किया, एक एपिसोड देखी और वो चीज़ आप पूरी ओरिजिनल ट्रेडिंग में आप स्टार्ट हो गए। नहीं, उससे पहले आप देखो डेमो ट्रेडिंग करो, आप 1 मंथ 2 मंथ डेमो ट्रेडिंग करो। जो भी आपको अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा वो यही बताएगा कि भाई आपने कभी भी ट्रेडिंग सीखने साथ ही आपने सब कुछ सीख लिया तो आपने ओरिजिनल ट्रेडिंग में नहीं जाना, आपने डेमो ट्रेडिंग में जाना है। डेमो ट्रेडिंग में आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। फिर आप जब ओरिजिनल ट्रेडिंग में जाओगे तो आपको डेमो से 50 या 90% आपको चीज़ें अलग नज़र आएंगी, तो फिर आप वहाँ पे अलग सीखोगे। यहाँ पे आपको 3 स्टेप सीखने के मिल जाएंगे, 3 स्टेप आपके प्रैक्टिकल के हो जाएंगे। यानी कि जहाँ पे आपको एक आपने सीखा, आपने कोर्सेज सीखे, बुक्स पढ़ी ETC, उसके बाद आपने डेमो को देखा, डेमो को देखने के बाद आप ओरिजिनल ट्रेडिंग में गए, तो आपको 3 स्टेप जब आपको सीखने के मिलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और आप इंशाल्लाह यहाँ पे एक अच्छे प्रॉफिट के लिए अपनी बुनियाद रख सकोगे। तो उम्मीद है कि जो मैंने आज आपको समझाया, जो आपको बताया कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो कि आपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है, आपने इमोशनल डिसिप्लिन कैसे ख्याल रखना है, आपने लर्निंग एंड अवेयरनेस कैसे करनी है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें अगर अप्लाई करते हैं तो उम्मीद है कि आप लॉस में नहीं जाएंगे, आप 90% प्रॉफिट में जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।